इस वीडियो में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स को हिंदी में कहते हैं बल। इसका मतलब होता है अगर किसी भी वस्तु की हमें अवस्था में चेंज करना है तो हम कोई बल लगाकर उसकी अवस्था में क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो फोर्स की डेफिनेशन देखी जाए क्या है, तो फोर्स एक पुश एंड पुल एक्टिंग है ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु की अवस्था को किसी भी वस्तु की अवस्था को चेंज करना या बदलना ही बल कहलाता है। बल का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स मतलब बल, मास मीन्स द्रव्यमान और एक्सीलरेशन मीन्स होता है त्वरण। एक्सीलरेशन मीन्स होता है चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब गति में बदलाव। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी और द्रव्यमान होता है मास। जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन करते हैं, किसी भी वस्तु का मास है 10 kg और उसके द्वारा प्रोड्यूस एक्सीलरेशन है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो हमें इस पर फोर्स निकालनी है। तो कितनी फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो 10 इंटू 2 बराबर 20 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं न्यूटन कह सकते हैं। ठीक है, फोर्स का मापन दो तरीके से करते हैं, पहला एसआई यूनिट में और दूसरा सीजीएस यूनिट में। एसआई यूनिट में न्यूटन होता है, हिंदी में भी न्यूटन ही लिखते हैं, और सीजीएस में होता है डाइन। अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि फोर्स के द्वारा या फोर्स के परिणाम, इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स, बल के द्वारा उत्पन्न परिणाम। जैसे फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेकिंग इट टू मूव और स्लोअर और फास्टर। बल के द्वारा हम किसी भी वस्तु की गति मतलब स्पीड बदल सकते हैं। कैसे? जैसे कोई भी बाइक आ रही है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो हम ब्रेक लगा के उसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। या फिर कोई वस्तु रेस्ट में है और उस पर फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं, उसे मोशन करा सकते हैं। दूसरा है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट। फोर्स बल के द्वारा हम किसी भी वस्तु की डायरेक्शन मीन्स दिशा बदल सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कोई भी क्रिकेटमैन होता है, तो जैसी बॉल आती है तो वो बैट से बॉल को मार के उसकी क्या कर देता है, डायरेक्शन को चेंज कर देता है। और एग्जाम्पल नंबर 3 है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। बल के द्वारा हम किसी भी वस्तु की शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी सुनार होता तो किसी भी मेटल को लेके आभूषण वगैरह बनाता, तो वो फोर्स के द्वारा ही बना सकता है, शेप और साइज चेंज करके। बल इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स होता है, हिंदी में कहते हैं सदिश राशि। सदिश मीन्स होता है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, और जबकि स्केलर में क्या होता है, जिसमें सिर्फ डायरेक्ट मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, तो बल कैसी यूनिट है, सदिश यूनिट है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ फोर्स।
फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास को हम क्या में मेजर करते हैं, कैपिटल एम से मेजर करते हैं, मतलब केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो केजी को क्या में मेजर करते हैं, एम में, और मीटर को लेंथ में, और ये क्या है सेकंड को टाइम में। तो MLT-2 ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, इससे आगे पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। तो बल के दो प्रकार होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स को कहते हैं हिंदी में स्पर्शिबल एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को कहते हैं अस्पर्शिबल। तो इसमें हम कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती है, या स्पर्शिबल वो होता है जिसमें कोई भी दो बॉडी आपस में फिजिकली कॉन्टैक्ट करें, मतलब वास्तविक रूप से टच करें एक दूसरे को। जैसे हमने किसी भी बस को धक्का देना है तो हम जब तक उससे अपना हैंड जो है बिल्कुल टच नहीं करेंगे, स्पर्श नहीं कराएंगे, तब तक वो बस आगे नहीं जाएगी। तो वो हमारा होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें दोनों बॉडी एक दूसरे के क्या आती हैं, कॉन्टैक्ट में आती हैं या स्पर्श में आती हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल होते हैं जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन, और टेंशन। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब होता है जब किसी घर्षण, इसे कहते हैं हम घर्षण बल, मतलब घर्षण के द्वारा उत्पन्न बल। नॉर्मल रिएक्शन होती है, साधारण रिएक्शन जो होती है वो। फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन का मतलब होता है टकराव के समय लगा फोर्स, टकराव के समय जैसे कोई भी बॉडी अगर टकराएगी आपस में तो वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट ही तो करेगी, तो होता टकराव के समय लगा फोर्स। और नेक्स्ट होता है टेंशन, टेंशन फोर्स, जैसे सरफेस टेंशन होता है उस वाली फोर्स की बात करी जो वाटर में लगता है। नेक्स्ट आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम कहते हैं अस्पर्शीय बल। इसमें होता है कि जो दो बॉडी होती हैं वो फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं करती, वो फिजिकली, जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो। जैसे एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स इसका मतलब है हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे किसी भी दो पिंड जो है, प्लेनेट जो होते हैं, उनके बीच जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। जैसे सन और अर्थ के बीच में क्या है, फोर्स लगा हुआ है, लेकिन वो बहुत दूर डिस्टेंस पे हैं, तो ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कह सकते हैं। एग्जाम में जैसा आता है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी है, कॉन्टैक्ट कौन सी है, तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को हम कहते हैं चुंबकीय फोर्स। क्या कहते हैं, चुंबकीय फोर्स। चुंबक के द्वारा जो लगाया गया बल जो है चुंबकीय फोर्स कहलाता है, चुंबकीय बल। जैसे अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को लाएंगे तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, और नॉर्थ और साउथ को लाएंगे तो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेट के द्वारा जो लगाया जाता है फोर्स है वो चुंबकीय फोर्स कहलाता है। और नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ELECTROSTATIC, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब जैसे चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है, चार्जों में जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे कि ये पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग is an example of non-contact force। निम्न में से ऑप्शन रहेंगे, नंबर ए फ्रिक्शनल फोर्स, बी ऑप्शन रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, सी ऑप्शन रहेगा मैग्नेटिक फोर्स, और डी ऑप्शन रहेगा बी एंड सी बोथ। तो हमने अभी पढ़ा पीछे कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं या स्पर्शिबल कौन से होते हैं, तो ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक। तो राइट आंसर क्या होगा, डी, बी और सी दोनों।